अगर निष्ठावान तरीके से अगर हमने काम कर ला तो हमारा बुझा हमने बहुत अच्छा सीट लेके एकदम पक्का कि हमने बिना सरकार कोई नहीं बने पाता। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो का एक बात से स्पष्ट होता है कि आने वाले वक्त विधानसभा का चुनाव में जयराम महतो किसी पार्टी से अलायंस करेगा, क्योंकि जिस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी स्थिति है, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। ये बात खुद जयराम महतो जो है कि जब गिरिडीह लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद जो है कि हर विधानसभा में जा जाके समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उस समय बेरमो विधानसभा के अंतर्गत उनका समीक्षा बैठक चल रहा था। उस दरमियान में वो इस बात को कहते हैं कि बहुत अच्छा हमारी स्थिति है और हमारे बगैर जो है कि कोई पार्टी आने की सरकार नहीं बना सकती है। तो ये बात जो है कि मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूं कि जयराम महतो आखिर कौन सा दल के साथ जो है कि गठबंधन करके चुनाव विधानसभा का लड़ेगा? क्या उन्हें जो है कि राष्ट्रीय दलों के साथ जो है कि जाकर गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर क्षेत्रीय दल? जैसे क्षेत्रीय दल में आप देखेंगे कि झारखंड का जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है वो है आपका जेएमएम। तो क्या जयराम महतो को जेएमएम के साथ जो गठबंधन करना चाहिए, या फिर जयराम महतो को बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, या फिर जो है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए? ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई। और एक तरफ है जहां पर हम कह सकते हैं जिस तरह से JLKM जयराम महतो की अपनी पार्टी, और एक तरफ हम देखेंगे कि खतियानी योद्धा अमित कुमार महतो का एक पार्टी है KGP, झारखंडी खतियानी पार्टी। क्या ये सभी छोटे छोटे दल मिलकर क्या तीसरा फ्रंट बनना चाहिए? अगर तीसरा फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जयराम महतो की पार्टी, अमित कुमार महतो की पार्टी, सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी और भी छोटे छोटे दल है जैसे झारखंड पार्टी जो है, ये सभी दल मिला के तीसरा फ्रंट बन के जो है कि झारखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। ये तो मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा हूं। अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय ये होगा कि जयराम महतो को जो छोटे छोटे दल झारखंड में है, जो झारखंड के मुद्दा को हमेशा उठाता है और हमेशा जो बात करता है, ये सभी लोगों को मिलकर जो है कि एक तीसरा फ्रंट पार्टी बना, मतलब तीसरा फ्रंट बनके और झारखंड में चुनाव लड़नी चाहिए। और वैसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट का जो है कि घोषणा करके कि हमारे पास जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा थर्ड फ्रंट का, वो होगा जयराम महतो। और वाकई में जो है कि अगर इस तरह से चुनाव अगर लड़ा जाता है, मेरे हिसाब से, ये मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक तरफ तो एनडीए की गठबंधन रहेगी जिसमें जो है कि आजसू रहेगा, बीजेपी रहेगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन जहां पर आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, ये दल रहेगा। और तीसरा फ्रंट झारखंड में अगर बन जाए तो वाकई में झारखंड का चुनाव विधानसभा की स्थिति देखने लायक होगा। और हर युवाओं के पास एक जो है कि चाहत होगी कि हमारी सरकार जो है कि युवाओं की सरकार बननी चाहिए। अगर जयराम महतो किसी मतलब एनडीए के साथ गठबंधन करता है तो फिर क्या होगा, और या फिर इंडिया के साथ गठबंधन करता है तो क्या होगा? और अगर तीसरा फ्रंट बना के अगर जयराम महतो झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो क्या होगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। विधानसभा का तो एकदम भी अलर्ट रहिए, और जैसे अभी माहौल हो, अगर निष्ठावान तरीके से अगर हमने काम कर ला तो हमारा बुझा हमने बहुत अच्छा सीट लेके एकदम पक्का कि हमने बिना सरकार कोई नहीं बने पाता। बहुत अच्छा माहौल हो, और खासकर उत्तरी चुनाव में हमारे पास कोई सटतो नहीं। तो बताया देखो कैबिनेट में आधा घंटा केवल जयराम महतो नाम की चर्चा भेल। छोड़ दी कौन कैबिनेट दू को दिल्ली एगो रांची, आधा घंटा खाली नाम की चर्चा भेल। लड़का किसके साथ जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ कहाँ उम्मीदवार उतारेगा, आधा घंटा तमाम कैबिनेट में सिर्फ मंत्री बैठे रहे। तो सोच ले कि माहौल हमनी के बस तोहनी खाली अगर थोड़ा सा आपसी मनमुटाव के भुलाए के, आपसी जे मैंने अंदर में जो थोड़ा सा मैल हो, वो मैलवा के धोए धाए के अगर काम करला तो बहुत सुंदर रिजल्ट लेतो। और उस रिजल्ट से एक आम व्यक्ति के बहुत हिम्मत मिलती, चाहे छात्र रहे, चाहे मजदूर रहे, चाहे किसान कामगार रहे, चाहे रैयत रहे, चाहे विस्थापित रहे, चाहे बेरोजगार रहे, बहुत ताकत मिलती। तो इसलिए तोहनी से प्रार्थना है कि आपसी मनमुटाव, मन में जब मैल है ओकरा हरदम हटाए देना हो। और हम बार बार बोलते रहिए कि कुछ कुछ संगठन में अप्लाई होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद बड़ा अच्छा बात बोले कि महानतम अगर क्वालिटी में जाना तो 3 क्वालिटी अगर में होना चाहिए। पहला त्याग तो नो डाउट हमने बहुत कर ला, हमने इतना त्याग कोई नहीं करा लो। त्याग, संघर्षशील नहीं, संघर्ष और क्षमा एगो बड़ा अजीब क्वालिटी बतवा लो। क्षमा सबसे बड़ा क्वालिटी लगो। हमने अगर बाय द वे कोई त्रुटि भी करे तो अपने लोग लगे।
और कोकरो से अगर कोई शिकायत रहे तो ओकर से बात करना, कह लेना कि अगर भाई अगर शिकायत हमने कोकरो से की खातिर करे, ओकर में सुधार भेवे तो भैया सुधारना हमारा है, तो ब्रांच हम खोल के थोड़ी बैठे हैं। अगर आपको जयराम महतो से कोई शिकायत है तो हमारा घर मान टाण है, उस शिकायत को मान टाण पहुंचाई, उस शिकायत को कमलेश तक कान में क्यों पहुंचाएंगे बेरमो, उस शिकायत को विनोद चौहान के कान में क्यों पहुंचाएंगे? शिकायत आपको हमसे है, या टेलीफोन करिए हमको कि आप में ये त्रुटि है, सुधरना हमको है। रात 8 बजे लगे जमा को डाला बढ़िया 2000 वोट में लेके आली, ज्यादा 24 वोट लेके आली तो और सोचा एकदम बम बम वोट दिलो। अब तो